लीलाओं का विस्तृत वर्णन सुना। भगवान श्री कृष्ण जी ने अनेकों दैत्यों का संहार करते हुए देवताओं का अभिमान ही नष्ट किया। कैसे ब्रह्मा जी ने 1 साल तक अपने सब ग्वाल गोपियों को, गोवंश को अपने साथ ब्रह्मलोक में लेकर गए, और कैसे भगवान श्री कृष्ण परमात्मा 1 साल तक एक अनोखी दूसरी सृष्टि निर्माण करते हुए और 1 साल तक खेलते रहे। जब ब्रह्मा जी देखने आए, सोचा क्या हुआ, अभी तक ग्वाल गोपियों की माँ बाप क्यों रो नहीं रहे। जब देखने के लिए पृथ्वी पर आए तो समझ आया कि सभी ग्वाल, सभी गोप, सभी गोपाल जैसे के थे। तभी भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, आप जो सृष्टि निर्माण कर कर खेल रहे हो, उस सृष्टि का पहला रचयिता मैं हूं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी क्षमा याचना मांगते हुए वहां से निकल गए। बाद में हमने सुना भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने इंद्र जी की सेवा छोड़ते हुए खुद की स्वयं की पूजा करने को कहा, गोवर्धन जी की पूजा करने को कहा। तब कुछ देवता इंद्र के पास जाकर कहने लगे, आपकी गद्दी तो निकल गई स्वामी, अब क्या करोगे। इंद्र जी गुस्सा हुए। इंद्र जी ने सोचा, अगर हमारी गद्दी निकल गई, कुर्सी निकल गई, तो मेरे रहने का मतलब ही कहीं रहेगा नहीं। इस विचार को करते हुए इंद्र जी आए और जोर से बरसात शुरू कर दी। सभी नंद बाबा के साथ सभी गोपाल, सभी गाय बस डरते रहे, क्या होगा पता नहीं था। फिर भी सबने भगवान की प्रार्थना की और भगवान को कहा, अगर आपने निवेदन दिया है तो आपको ही छोड़ना पड़ेगा इससे। तब भगवान ने कहा, जिस गिरिधर लाल की हम पूजा कर रहे हैं, जिस गिरिधर लाल की भक्ति हम कर रहे हैं, वही हमें बचाएंगे। तो क्या, गिरिधर लाल के पास गए। 7 बरस के भगवान श्री कृष्ण हैं, 7 कोस का गिरि गोवर्धन पर्वत है, और 7 दिन तक चलती हुई इस बरसात में भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अपने उंगलियों से कनिष्ठ 5 उंगलियों में से जो सबसे कनिष्ठ उंगली है, उस अंगुली पर उठाकर उस 7 कोस वाला गिरि गोवर्धन 7 साल के लड़के ने, 7 साल के भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन तक अपने अंगुली पर वो गिरिधर पर्वत उठाकर रख दिया। इसीलिए उसका नाम गिरिधारी रखा गया, यानी गिरि को उठाने वाला गिरिधारी। जब 7 दिन बीते, 7 दिन बीतने के बाद इंद्र जी देखने आए। इंद्र जी ने सोचा था अभी तो सब कुछ तहस नहस हो चुका होगा, लेकिन जब आए तो देखा वहां पे तो धूल मिट्टी उड़ रही थी। आश्चर्य करने लगे, ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने तो शिलाएं बरसाई थी, पत्थर बरसाए थे, यानी बारिश नहीं पत्थर बरस रहे हैं, ऐसी प्रयास मैंने किया था, लेकिन वहां पे तो धूल मिट्टी उड़ रही है, हुआ कैसे। उनको पता ही नहीं था हम बाप से पंगा ले रहे हैं। भगवान जी तो बाप ही है। और जब वो आए, देखा, भगवान को समझ गए, क्षमा याचना ही की। हाथी के समान उन्होंने जलाभिषेक किया और भगवान इंद्र ने
भगवान श्री कृष्ण जी को एक नाम दिया गोविंद। उन्होंने बोला मैं सृष्टि का राजा हूं इसलिए मेरा नाम देवेंद्र, और आप गो नाम इंद्रिय के स्वामी हो इसलिए आप गोविंद। उस दिन से भगवान जी का नाम गोविंद हो गया। दीपावली के दिन गोवर्धन पूजा करने गए थे। दीपावली के दूसरे दिन यानी प्रतिपदा के दिन जब सृष्टि बरसात होने लगी तो उस दिन से 7 दिन तक भगवान जी ने गोवर्धन अपने उंगली पर उठाकर रख दिया। जब 7 दिन हो चुके थे, बरसात बंद हो चुकी थी, तब हल्के से भगवान ने जैसे कि कोई हल्का सा गद्दा हाथ में उठा लिया हो, और गद्दा जैसे ही नीचे रख दीजिए कोई तकलीफ नहीं होती, उसी तरह भगवान ने वो अंगुली पर रखा हुआ गोवर्धन गिरी नीचे रख दिया। गोवर्धन तो जब अंगुली पर था तब सभी गोपाल जो गोपाल है वो गौलियों के लड़के हैं, वो सब कह रहे थे भगवान कह रहे थे उनको कि आप थोड़ा आपकी लकड़ियां नीचे कर सकते हो लगे तो आपको। हा? ये बोले क्या बोल रहा है तू? हमने लाठियां लगा कर रखी इसलिए तो ये पर्वत उठा कर रखा है, आप उंगली धर के रखे और हमें कह रहे हो थोड़ी विश्रांति करनी हो, विश्राम करना हो, थोड़ा सा सांस लेनी हो तो हाथ नीचे कीजिए। अरे सांस लेगे हाथ नीचे करेंगे तो पर्वत नीचे आ जाएगा। ऐसा करो आप ही अपनी उंगली नीचे कर दो। भगवान ने सोचा इनको थोड़ा दिखाना पड़ेगा, भगवान ने हल्के से उंगली हिला दी, परिणाम सबकी लकड़ियां टूट गई, कंधे पे आ गिरा। अरे गोपाल संभाल संभाल संभाल, अरे भैया संभाल संभाल। भगवान बोले मैंने पहले बोला था। सबको समझ आया भगवान ने ही गिरी उठा ली है। लेकिन जब पर्वत नीचे रखा तब 2 दिन तक भगवान श्री कृष्ण के साथ कोई बोलता ही नहीं था। क्यों? उनको लगता था ये तो भगवान है, बाबा इससे दूर ही रहना चाहिए। भगवान ने सोचा अगर मैं भगवान दिखा दूंगा, अगर मैं मेरा भगवत स्वरूप दिखा दूंगा तो ये मेरे साथ कल से खेलेंगे नहीं, ये मेरे साथ कल से भोजन नहीं करेंगे, ये मुझे कहीं कमरे में लेकर एक मंदिर में बिठा देंगे, मुझे मेरी पूजा करेंगे, मुझे नैवेद्य दिखाएंगे, लेकिन मेरे साथ कोई खेलेगा नहीं। सच बताऊं, इंसान को इंसान ही रहना चाहिए, कभी खुद को भगवान नहीं समझना चाहिए, कभी भगवान नहीं समझना चाहिए। अगर भगवान खुद को एक इंसान समझना चाहते हैं, उनको मालूम है भगवान बनकर हम कभी ही खुले आसमान के नीचे नहीं घूम सकते। अगर उनको घूमना ही है तो बच्चा बनकर घूम सकते हैं। इसलिए सभी भगवान गोपाल को सबको बुलाया और गोपाल बोले हम तो बाबा तेरे से कल से नहीं खेलेंगे। मैंने क्यों? मैंने क्या किया ऐसा? अरे नहीं रे बाबा, तू तो बहुत बड़ा भगवान है, तूने गिरी गोवर्धन पर्वत अपने अंगुली पे उठा दिया। वो कहने लगे श्री कृष्ण परमात्मा आपको मालूम है मैंने क्या किया? मैंने क्या किया तूने? अजी जब मैं वृंदावन में अकेला रहता हूँ, गो चराने के लिए जाते हैं ना हम गैया, जब मैं अकेले में रहता हूँ तब मैं भगवान की आराधना करता हूँ। और एक दिन भगवान मुझे प्रसन्न हो गए और भगवान ने बोला कि ऐसे कुछ मुझे श्लोक दिए, ऐसे कुछ संस्कृत के सुभाषित दिए कि इन वो गाते ही समय औरों की शक्ति मेरे में आ जाती है। भगवान कहने लगे तो मैंने जब गोवर्धन उठाया था तब मैं वो श्लोक गा रहा था, और जब वो श्लोक गा रहा था तब आप मेरे मुंह की तरफ देख रहे थे, और जिन्होंने मेरे मुंह की तरफ देखा उन सभियों की शक्ति मेरे में समा गई और इसलिए मैंने वो पर्वत उठा लिया। तब गोपाल बोले ऐसा है, तू तो बहुत ही छबीला निकला रे, हमें तो समझ आ रहा था कि बस तू माखन ही चुराता है, दूध चुराता है, अब तो तू हमारी शक्ति भी चुराने लगा। अब हमें समझ आया तेरे में इतनी ताकत कैसे आई। भगवान सोचने लगे इसलिए तो मैंने आपको झूठ बोला। इंसान ने कभी भी इंसान रहना चाहिए। ऐरावत रत्न थोर त्यासी अंकुशाचा मार, तुकोबारा कहते हैं
हाथी है, बड़ा हाथी है, लेकिन हाथी होकर उसे जो अंकुश है वो अंकुश से मार खानी पड़ती है। बड़ा होकर अच्छा नहीं लगता, इसलिए छोटा होना पड़ता है। इसलिए तो तुकोबारा कहते हैं लहानपण देगा देवा, लहानपण देगा देवा, लहानपण देगा देवा, लहानपण देगा देवा। मुंगी साखर चारवा, मुंगी साखर चारवा, लहानपण देगा देवा, लहानपण देगा देवा, लहानपण देगा देवा। जया अंगी मोठेपण, जया अंगी मोठेपण, जया अंगी मोठेपण, तया यातना कठिन, तया यातना कठिन, लहानपण देगा देवा, 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 लहानपण देगा देवा। लहानपण देगा देवा।